ए, चुप करा इसे। सिर में दर्द हो गया इसकी काय काय सुन के। इतना बर्दाश्त क्यों कर रही है? शोर मचा रहा तो उड़ा देना उसे। नहीं, मैं चुप कराने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ मत करो मेरे बच्चे को। मैं चुप करा रही हूँ इसे। नहीं, नहीं। अरे छोड़, मैंने कहा। अरे छोड़ दो मेरे बच्चे को। अरे छोड़, सुनती है कि नहीं? अरे छोड़, मैंने कहा। नहीं, अरे छोड़ बच्चे को, सुना नहीं। छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे को। ठीक है, दोनों का ही काम तमाम कर देती हूँ। खबरदार, खबरदार अगर तुमने बच्चे को अब हाथ लगाया तो। कैसी औरत हो तुम? हाँ, तुम्हारे घर में कोई बच्चा नहीं है क्या? वो बच्चा कभी रोया नहीं? क्या बचपन में तुम कभी रोई नहीं थी जब तुम बच्ची थी? या फिर तुम्हारे माँ बाप ने भी बंदूक दिखा के तुम्हारा मुंह बंद करवा दिया था? अगर बंदूक दिखा के मुंह बंद करवा देने से सारे काम आसान होते ना, तो अब तक हमारी पुलिस तुम्हारे चीफ को मार चुकी होती। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ना। तुम लोगों को अपने चीफ को बचाने के लिए हमें जिंदा रखना होगा। और फिर तुम लोगों ने तो कहा था कि अगर हम तुम्हारी बात मानेंगे तो तुम लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो फिर एक बेचारे बच्चे पे तुम लोग रहम क्यों नहीं खा रहे हो? अगर तुम लोग अपनी जुबान पे नहीं टिकोगे तो हम लोग भी चुप नहीं बैठेंगे। मरना तो है ही, तो फिर क्यों ना हम लड़के मरे। दाद देती हूँ तेरी बहादुरी की। हाथ छोड़ मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़। मेरे बच्चे को माफ कर दो। मैं इसे थोड़ा सा पानी पिलाऊंगी तो अभी चुप हो जाएगा। मैं इसे चुप करा देती हूँ। इसे माफ कर दो प्लीज। रो मत, मैं इसके लिए पानी लेकर आऊंगी और मैं जा रही हूँ पानी लेने। कहीं नहीं जाएगी तू, वरना सबसे पहले तुझे उड़ा दूंगी मैं, समझी? मैं सिर्फ एक बच्चे की मदद कर रही हूँ। उसे प्यास लगी है और ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि एक प्यासे को पानी पिलाना कोई गलत काम है। और मैं उसे पानी पिला के रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। रुक जा। रुक जा, नहीं तो गोली चला दूंगी मैं। तो चलाओ गोली। निहत्थी खड़ी हूँ, आंखें बंद करके भी निशाना मारोगी तो भी नहीं चुकेगा। चलाओ गोली। बॉस, मुझे इस लड़की की शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। तू न्यूज वाली है ना? यहाँ की खबर बाहर देने आई है। मैं से बता। मैं रिपोर्टर नहीं, मैं तो सिंगर हूँ। याद आया मुझे, ये सही कह रही है। ये इनकी शादी तो रॉक स्टार राहुल सब्रवाल से हुई है और ये अच्छा भी गाती है। हो नो, अब इन्हें सब पता चल गया। हाँ हाँ, वो ये सही कह रही है। मैं तो एक मामूली सी सिंगर हूँ, बिल्कुल भी फेमस नहीं हूँ मैं। तू फेमस नहीं तो क्या हुआ? तेरा पति तो है और उसके नाते तू भी तो सेलिब्रिटी हुई और इसका फायदा हम उठाएंगे। अब कमिश्नर को हमारी मांगे माननी ही होगी। इंस्पेक्टर, मेरी बात कान खोल के सुन लो। देखा तुमने, तुम मुझे कैद करना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हारे मुल्क के लोग मेरी गिरफ्त में हैं। अगर इन्हें जिंदा देखना चाहते हो, हमारा इस मुल्क से बाहर जाने का इंतजाम करो और साथ में 5 करोड़ रुपए, तब जाकर बख्शेंगे हम इनकी जान। तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी आरके। अगर जान प्यारी है तो अपने आदमियों के साथ अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। मामूली लोगों के जान की कहां पड़ी होती है तुम्हें, पर कोई खास हो या कोई जाना माना चेहरा हो तो उसकी जान की परवाह होती है तुम्हें। ऐसा ही एक शख्स है हमारे पास, जिसका नाम है मानवी सब्रवाल। हम तुमसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आरके को हमारे सामने आकर बात करना पड़ेगा। बहुत हो गया इनका ड्रामा चीफ, अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं होगी कमिश्नर।
बहुत वक्त दे दिया तुम्हें, अब इस लड़की की मौत होगी। क्या सोच रही है लड़की? कहीं तो इस गलतफहमी में तो नहीं कि यहां से बचकर निकल जाएगी? तेरे पास सिर्फ गिनती के 10 मिनट है। कभी कभी बड़े लोगों के साथ रिश्ता भी बहुत भारी पड़ता है, समझी? इसलिए इसकी फिक्र मत कर कि तुझे कौन मारेगा, बल्कि इसकी फिक्र करके तुझे कौन बचाएगा। मुझे वही बचाएगा जो तुम जैसे इंसानियत के दुश्मनों का दुश्मन है, जो तुम जैसों का सत्यानाश करता है। कौन? तुम्हारी पुलिस? नहीं, भगवान। वो भगवान जिसके नाम पे तुम इन बेगुनाहों का खून बहाते हो, वो तुम्हें सजा देगा, सजाए मौत। चुप! बकवास बंद कर, वरना 10 मिनट की जिंदगी दी है ना, वो भी छीन लूंगा। तू कौन होता है छीनने वाला? वो तो भगवान है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। चीफ, मैं तो कहती हूँ कि हमें अब एक एक करके इन सबको मार देना चाहिए, तब जाके ये हमें सीरियसली लेंगे। सबसे पहले इस लड़की को उड़ा देते हैं। पहले ही हम 15 मिनट वेस्ट कर चुके हैं। नहीं, एक और आखिरी चांस देते हैं इन्हें। अगर इस बार नहीं माने तो उड़ा दे इस लड़की को। ये हमारी आखिरी चेतावनी है तुम लोगों को, कमिश्नर। अगले 5 मिनट में तुम लोगों की तरफ से जवाब नहीं मिला तो हमारी तरफ से जवाब मिल जाएगा। मानवी सबरवाल की लाश तुम्हारे पास भेज दी जाएगी। तुम लोग यहीं रुको इसके पास, मैं अंदर जा रहा हूँ, और जब तक मैं बोलता नहीं बाहर बताना। ठीक है? ठीक है, ठीक है। सुनो, आप लोग अंदर जाओ। राहुल जी अकेले गए हैं, मैं उनके साथ जाता हूँ। ठीक है? जी ठीक है। हम तुमसे समझौता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि आरके को हमारे सामने आकर बात करना पड़ेगा। बहुत हो गया इनका ड्रामा चीफ, अब इन्हें सबक सिखाने का वक्त आ गया है। आमने सामने बैठकर कोई बात नहीं होगी कमिश्नर। बहुत वक्त दे दिया तुम्हें, अब इस लड़की की मौत होगी। मार इसे जल्दी, इसकी लाश बाहर फेंकनी है। बहुत हो गया इन लोगों का। क्या मंत्र फूंक रहा है? मारेगा इसे या फिर प्यार हो गया तुझे इससे, उस रॉक स्टार राहुल की तरह? क्या कर रहा है? हाँ? मारना। पागल हो गया क्या? इसके साथ तुझे भी मौत के घाट उतार दूंगा, समझा? जल्दी चल। बॉस, ये हमारा आदमी नहीं है। ये यहाँ पर कैसे आ गया? और इसके कपड़े तो मैंने पहने हुए हैं, इसके पास ये कपड़े कहाँ से आए? मारो इसे। क्या ये सब इधर क्या कर रहे तुम? हमसे बिना पूछे तुम इधर आए क्यों? आपको पता है मानवी का क्या हाल हुआ है? वो उसी हॉस्पिटल में है जहाँ आतंकवादियों ने हमला किया है, और उन्हीं बंदियों में से एक है जहाँ आतंकवादियों ने उन्हें रोक के रखा है।